जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे की हार्दिक बधाइयां। और इसी के साथ हम सेशन की शुरुआत करेंगे, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पद्म पुरस्कारों की यानी कि पद्म अवार्ड्स की। पद्म अवार्ड्स जो हमारे देश के नागरिकों के साथ बहुत सारे विदेशियों को भी दिया जाता है, जिसे तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला आप लोग देखोगे पद्म विभूषण अवार्ड, उसके बाद आप देखोगे पद्म भूषण अवार्ड, उसके बाद आता है पद्म श्री अवार्ड। और ये भारत रत्न के बाद लगातार दूसरे, तीसरे, चौथे रैंक पर आने वाले हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो 26 जनवरी होता है रिपब्लिक डे, उसकी पूर्व संध्या को ये अवार्ड अनाउंस किया जाता है। तो 25 तारीख की संध्या यानी कि शाम को अवार्ड अनाउंस किए जा चुके हैं। इस साल टोटल 131 अवार्ड अनाउंस किए गए हैं, जिसमें से आप देखोगे 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। तो देखते हैं कौन हमारे देश के वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिन्हें ये सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो देखेंगे बच्चों कि 26 जनवरी के एक दिन पहले 25 जनवरी को सारे सारे अवार्ड घोषित किए जा चुके हैं। अब देखते हैं किसको यह अवार्ड दिया जाता है। कई जगह पे आप लोग देखोगे कि लिखा रहता है कि जो लॉन्ग टर्म देश के साथ कोई काम करे उसको दिया जाता है। नहीं, लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका काम किया हुआ, चाहे आप शॉर्ट टर्म में ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम किया हुआ देश के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। आपने देश के लिए क्या किया है, आपने देश की जड़ों को मजबूत करने के लिए क्या किया है। जैसे कि देश की जड़ों की बात करें तो देश की जड़ क्या है, शिक्षा है। देश की जड़ क्या है, टेक्नोलॉजी है। देश की जड़ क्या है, हेल्थ है। देश की जड़ क्या है, आर्ट है। देश की जड़ क्या है, पब्लिक अफेयर्स है। देश की जड़ क्या है, एंटरटेनमेंट है, क्योंकि एंटरटेनमेंट हमारे दिमाग को बहुत कूल रखता है, शांत रखता है, और कूल और शांत दिमाग बहुत अच्छा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन दे सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे कि जो रिपब्लिक डे 2026 का अभी हम मना रहे हैं, इसी के साथ हम लोग अनाउंसमेंट भी देख रहे हैं। अनाउंसमेंट भी हमारी मीडिया में दिखाई दे रही है पद्म अवार्ड्स की। ठीक है बच्चों, तो वो लोग जो कि ग्रास रूट लेवल पर जाकर के काम करते हैं उन्हें दिया जाता है। और यहां पे एक शब्द आप लोग देखोगे, अनसंग हीरोज को दिया जाता है। अनसंग हीरोज को दिया जाता है, यानी कि वो हीरोज जिन्हें समाज में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अनसंग हीरोज को ही दिया जाता है, जो हीरोज बहुत ज्यादा फेमस है उनको भी दिया जाता है। लेकिन आज मैं आपको दावा करता हूं, ठीक है, दावा करता हूं जनाब, दावा, याद रखिए, 131 लोगों का मैं नाम यहां पे आपको बताऊंगा। ठीक है, 131 का नहीं बताऊंगा तो आपको 18 लोगों का नाम जरूर बताऊंगा, क्योंकि 131 नाम बताते बताते भैया कल सुबह हो जाएगी, है ना, उनके बारे में। लेकिन आपको मैं 5 पद्म विभूषण का नाम बताऊंगा और आपको 13 पद्म भूषण अवार्ड का नाम तो जरूर बताऊंगा। इन 18 में से आप देखना कितनों को जानते हो। आप नहीं जानते हो भाई, फेमस पर्सनालिटी को जानते होगे, 3-4 लोगों को आप जानते होगे, बाकी आप नहीं जानते होगे। इसका मतलब क्या है, और फिर भी इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वो लोग हैं जिन्होंने चुपचाप से खामोशी के साथ हमारे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है, हमारे देश को बनाने में अपना योगदान दिया है, हमारे देश को उच्च लेवल पर पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। तो बच्चों यहां पे हम देखेंगे, ठीक है, आप देखोगे थोड़ी देर में आपको सारे सारे नाम भी बताऊंगा। चलिए, तो पद्म अवार्ड्स क्या होते हैं। पद्म अवार्ड्स मैंने आपको बता दिया है क्यों दिए जाते हैं। और पद्म अवार्ड्स की जो घोषणा की गई थी पहली बार, तो 1954 में की गई थी। 1954 में किया गया था कि हाँ भैया, ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को हम लोग अवार्ड देंगे जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में बहुत अच्छा योगदान दिया है, कुछ एक्सेप्शनल्स काम किए हैं, एक्सेप्शनल्स काम किए, एक्सेप्शनल्स एक्सेप्शनल्स। देखिए, मैं एक टीचर हूं, अच्छी बात है भैया, मेरा काम है पढ़ाना, अच्छी बात है, मैंने कुछ ऐसा महान काम नहीं किया पढ़ा के, ये मेरा काम है, दिस इज माई ड्यूटी। हाँ, अपने ड्यूटी को करते हुए कुछ एक्सेप्शनल करूं, एक्सेप्शनल मतलब समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूं, तो समझ में आता है, तो मैं इस अवार्ड का हकदार हूं। ठीक है बच्चों, याद रखना। एक मेजर ध्यानचंद थे, मेजर ध्यानचंद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मेजर ध्यानचंद थे। मुझे ना जब भी इन अवार्ड्स की बात आती है ना, ठीक है, तो मुझे मेजर ध्यानचंद याद आ जाते हैं। जैसे कि उनको अभी पद्म ये भारत रत्न अवार्ड का बहुत बहुत टाइम से डिबेट डिस्कशन चल रहा है कि हाँ भैया, मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। याद देखिए, पोस्थ्यूमस भी मिलता है, यानी कि मरणोपरांत भी मिलता है, यानी कि मृत्यु के बाद भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये उनको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, डिबेट चल रहा है। तो कई बार बोलते हैं कि क्यों मिलना चाहिए भाई, सचिन तेंदुलकर को का नाम आ रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, ये आप देखोगे ये अलग अलग ऐसे पर्सनालिटीज का नाम आ रहा है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन मेजर ध्यानचंद का नाम अभी तक मतलब क्यों इतना कंट्रोवर्शियल रहा है,
याद देखिए, जो हम भारत रत्न की बात कर रहे हैं इसमें पद्म अवार्ड की बात नहीं कर रहे, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देना चाहता हूं। मेजर ध्यानचंद, जब मैच चल रहा था हॉकी का, तो जर्मनी का वाला मैच जो था एक बार, तो उसमें ना उन लोगों को जूते फिसल रहे थे, जूते फिसल रहे थे और भारत की स्थिति बड़ी कमजोर हो रही थी हॉकी में। भाई उन्होंने जूते उतार दिए और नंगे पांव पूरे मैच खेले हैं, नंगे पांव पूरा मैच खेला उन्होंने, सोचिए। तो यार ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट हुआ, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट हुआ, याद रखिएगा। तो आप लोग ऐसे जो कार्य करो जो कि देश के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमारे समाज के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये चीज है। तो उनको ये अवार्ड जरूर दिया जाना चाहिए। यार मेरी ड्यूटी थी। अब दशरथ माझी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जो पहाड़ से चढ़ रहे थे और अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी खाना लेके खेत में जा रही थी पहाड़ों से, तो गिर गई फिसल के और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी का मृत्यु इसलिए हो गई कि पहाड़ बहुत ऊंचा था, तो पहाड़ के क्रॉस करके जाना था, है ना, हॉस्पिटल। तो पत्नी को चारपाई पे लाद के चार लोग उठा के लेके जा रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई पत्नी की। उन्होंने भाई पूरा पहाड़ ही काट डाला, 20 साल लगाए पहाड़ काटने में, 20 साल लगाए पहाड़ काटने में, सिर्फ एक हथौड़ी और एक छैनी से। ये पहाड़ काट डाला उन्होंने। मतलब ऐसे ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है देश का। अब वो रास्ता इतना आम हो चुका है लोगों के लिए, मतलब कितना सुविधा हो चुकी है गांव के लोगों के लिए, सोच के देखिए आप लोग। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को ये सारे अवार्ड्स मिलने चाहिए। तो 1954 में यही सब कुछ देखने का, यही सब कुछ का एक माइंड में प्रारूप तैयार करके, ब्लूप्रिंट तैयार करके इन अवार्ड की घोषणा हुई। जब ये अवार्ड दिए जा रहे थे ना, तब स्टार्टिंग 1954 में 3 कैटेगरी हुआ करती थी, यानी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। इन्हें हम लोग वर्ग बोला करते थे। यानी कि पद्म पुरस्कारों के 3 वर्ग थे, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने वर्ग 1 को, धीरे धीरे क्या, 1954 के बाद 1955 में ही हमने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। तो आप लोग देखोगे क्या कि वर्ग 1 में हम लोग पद्म विभूषण को डालते हैं, है ना, पद्म विभूषण को डालते हैं, जो कि हमारा सेकंड रैंक पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब वर्ग 2 में हम लोग डाल देते पद्म भूषण को, भूषण को, जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद वर्ग 3 में हम लोगों ने डाला किसको, पद्मश्री को, जो कि फोर्थ रैंक पे आता है हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में, यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान में। तो इस तरीके से हम लोगों ने पद्म पद्म पुरस्कारों की, पद्म अवार्ड्स की शुरुआत की। अब देख लेते हैं इस साल किन किन को मिले हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया है 5, ठीक है, 5 तो आपको मिले हैं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण 5 मिले हैं। पांचों के नाम आप लोग देख लीजिए। धर्मेंद्र जी को आप जानते हो, बिल्कुल, है ना, धर्मेंद्र, ठीक है। कुत्ते, मैंने मतलब खून पे जाऊंगा, ये वही धर्मेंद्र जी हैं, ठीक है भाई। जय वीरू की बात कर लो, बसंती धन्नो की बात कर लो, कोई बात कर लो, ये वही धर्मेंद्र जी हैं, सभी जानते हैं, ठीक है। मैं आवाज नहीं निकली तो सॉरी है, ठीक है। उसके बाद वीएस अच्युतानंदम, ठीक है, पॉस्थ्यूमस, यानी कि इनको मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए। धर्मेंद्र जी को आर्ट के लिए मिला है। केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है। एन राजन आर्ट के लिए मिला है। और एन नारायणन मिला है लिटरेचर एवं एजुकेशन के लिए। तो ये अवार्ड्स आप लोग देखोगे 5 पद्म अवार्ड्स दिखाई देंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप देखोगे जो पद्म भूषण 13 अवार्ड मिले हैं, पद्म भूषण में 13 अवार्ड मिले हैं। तो देखिए 13 के 13 इंपॉर्टेंट है, और जिसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब 13 के 13 में जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, वो आप देखोगे मम्मूटी, ठीक है, मम्मूटी देखोगे, इंडियन सिनेमा यानी कि तेलुगु सिनेमा, इंडियन में, ठीक है। तो आप देखोगे तेलुगु यानी कि साउथ के जो सिनेमाज हैं उनमें ये आपको दिखाई देंगे। ये रहे मम्मूटी जी, ठीक है, याद रखना। अलका याग्निक सभी जानते हैं म्यूजिक आर्ट से। उदय कोटक सभी जानते हैं 1885 में जिन्होंने, नॉट 1885, 1985 में जिन्होंने कोटक महिंद्रा की स्थापना की थी। विजय अमृतराज देखोगे जो कि स्पोर्ट्स से आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये सब प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं। पद्मश्री की बात कर लेते हैं तो 113 पद्मश्री दिए गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज मैं आपको बताता हूं। रोहित शर्मा स्पोर्ट्स से, आर माधवन आर्ट एंड कल्चर से, आर्ट जो कि सिनेमा से आप लोग देखोगे। और ये दिया जाता है सोशल वर्क के लिए, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज कंट्रीब्यूटर्स को, जिन्होंने देश के निर्माण में बहुत अच्छा कार्य किया है, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद आप लोग देखोगे कि इसमें स्टेट वाइज कौन कौन का क्या क्या ये योगदान रहा है। तो महाराष्ट्र सबसे टॉप पे रहा है, महाराष्ट्र को 5 अवार्ड दिए गए हैं पद्म अवार्ड्स में, और तमिलनाडु में 13 अवार्ड सबसे उसमें सेकंड रैंक पे। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल को 11-11 अवार्ड मिले हैं, और केरला को 8 अवार्ड मिले, यानी टॉप 5 अवार्ड्स आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सितंबर अक्टूबर के महीने में आप लोग क्या देख रहे हो, सितंबर अक्टूबर के महीने में आप लोग क्या देख रहे हो, सितंबर अक्टूबर के महीने में आप लोग यहाँ पे एक चीज नोट करोगे, ठीक है बच्चों। सितंबर अक्टूबर के महीने में आप लोग देखोगे कि यहाँ
नॉमिनेशंस मंगाए जाते हैं। नॉमिनेशंस का मतलब जिस व्यक्ति को लगता है कि हाँ भैया इन पद्म पुरस्कारों के मतलब हकदार है, तो वो यहाँ पे आप आ सकते हो। ठीक है, याद रखना, तो यहाँ पे आप आ सकते हो और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। आप यहाँ पे आइए, अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, किसी बात की कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप आके कंट्रीब्यूशन दोगे और अब जो नॉमिनेशन दोगे, कंट्रीब्यूशन दिया है तो आप नॉमिनेशन दोगे, नॉमिनेशन दोगे तो वो नॉमिनेशन को कमिटी बनाई जाती है, तो पद्म अवार्ड्स कमेटी बनाई जाती है। तो पद्म अवार्ड्स कमेटी हर साल बनाई जाती है और ये पद्म अवार्ड कमेटी कौन बनाता है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं हर साल। ऐसा नहीं है कि ये कमेटी बनाएगी तो अगले साल भी रहेगी, ये अगले साल नहीं, ये पद्म अवार्ड कमेटी हर साल बनाई जाएगी। ये अपनी रिकमेंडेशन देगी पीएम और प्रेसिडेंट को, और वहां पे राष्ट्रपति है फाइनल लिस्ट बनाते हैं और फिर ये अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और बेहतरीन नोट्स भी जरूर बनाए होंगे। तो दोस्तों इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स के लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां पे मिलती है आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन। जय हिंद।